नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी माध्यम के कक्षा 8 के परिमेय संख्या से संबंधित अभ्यास 1A के बारे में। सबसे पहले हम अभ्यास 1A के पहले प्रश्न के पहले भाग को देखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं 4/5 तथा -2/5 को हमें एक साथ जोड़ना है, यानी कि ऐड करना है। तो सबसे पहले हम उन दोनों परिमेय संख्याओं 4/5 और -2/5 को इस रूप में लिखेंगे प्लस के साथ। चूंकि हम देख रहे हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, तो इसको जोड़ने के लिए हमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हर को एक जगह लिख के और ऐसी संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। हर समान होने के कारण हम 5 को नीचे लिखेंगे और दोनों संख्याएं ठीक उस तरीके से, जैसे यहाँ 4 और यहाँ प्लस -2 आ जाएंगी। और इसके बाद चूंकि प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, इस वजह से 4 - 2 हो जाएगा आपका। और हर आपका यहाँ 5 के रूप में है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम घटाएंगे 4 में से 2 को, तो आपको इसका हल प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 4 - 2/5 = 2/5। क्योंकि 4 में से 2 हमने घटा दिया है, तो हमारा 2 बचा है और नीचे 5 वैसे ही रह जाएगा। तो ये हल के रूप में नई परिमेय संख्या 2/5 हमें प्राप्त होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में दिया है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है दो संख्याओं 3/4 और -3/2 को। इसके लिए सबसे पहले हमें दोनों संख्याओं को समान हर वाली संख्याओं में परिवर्तित करना होगा, यानी कि -3/2 का परिमेयीकरण करके इसके हर को भी हमें 4 के रूप में व्यक्त करना होगा। सबसे पहले हमने दोनों संख्याओं को लिखा 3/4 प्लस -3/2। अब हम देख रहे हैं कि 3/4 हर करने के लिए हमें 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इस संख्या -3/2 का 2 से परिमेयीकरण करना होगा। इस प्रकार हमें दो समान हर वाली संख्याएं 3/4 तथा -6/4 प्राप्त हो जा रही है। इसलिए सबसे पहले हम एक सीधी रेखा, जिसे सरल रेखा कहते हैं, ये सरल रेखा एक खींचेंगे। अब खींची गई सरल रेखा को हम कई बराबर भागों में बांट देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, संख्या रेखा को हमने कई बराबर भागों में बांट दिया। इस संख्या रेखा के ठीक बीच में हम किस संख्या को प्रदर्शित करेंगे? शून्य को प्रदर्शित करेंगे। अब हम धनात्मक संख्याओं 1/4, 2/4 और 3/4 को दाहिनी ओर तथा ऋणात्मक संख्याओं -1/4, -2/4 तथा -3/4 को शून्य से बाईं ओर हम प्रदर्शित करेंगे। अब हम संख्या रेखा पर शून्य से दाहिनी ओर 3/4 को प्रदर्शित करेंगे, यानी कि 1/4, 2/4, 3/4। तो 0 से स्टार्ट करके हम दाहिनी ओर 3/4 तक जाएंगे। इसके बाद चूंकि हमारी दूसरी संख्या -6/4 है, तो अब हम निगेटिव डायरेक्शन में 6/4, यानी कि 1/4, 2/4, 3/4, ये 4/4, 5/4 तथा यहाँ 6/4। तो -6/4 आपका यहाँ आना चाहिए। जब यहाँ से हम शुरू करें गिनती, तो -6/4 हमारा यहाँ आएगा। तो 3/4 पॉजिटिव से लेके हम
-6/4 तक आएंगे, यहाँ तक, ये इस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। अंत में हम 0 से स्टार्ट करके और अंतिम बिंदु जहाँ की हम गए हैं वहाँ पहुँचेंगे, अर्थात 0 से -2/4 पर जाएंगे, ये इस तरीके से। और ये जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो हमारे -2/4 यानी कि रिजल्ट को, उत्तर को प्रदर्शित करेगी, ये डिस्टेंस। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखें तो इसमें दो परिमेय संख्याएं 5/12 प्लस -7/16 को हर का लॉसा लेकर सरल करना है। यानी कि इस भाग में हमें प्रश्न को हल करने के लिए संख्या रेखा की सहायता नहीं लेनी है, बल्कि लॉसा की सहायता से प्रश्न को हल करना है। अब दोनों परिमेय संख्याओं 5/12 तथा -7/16 को प्लस के साथ इस रूप में लिखेंगे। दोनों के हर 12 तथा 16 का निरपेक्ष मान, इसका प्लस है तो निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है, इसका 12 होगा और इसका 16 होगा। तो 12 और 16 का मौसा जब हम लेंगे तो हमें 48 के रूप में 12 और 16 का लौसा प्राप्त होगा। 48 को हर के रूप में लिख के हम पहली परिमेय संख्या 5/12 के हर से लौसा में भाग देंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। 12 4 जा 48 तथा 4 5 जा 20, तो 20 यहाँ लिखेंगे, प्लस 16 3 जा 48 और 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस अंश -7 में, तो हमें -21 के रूप में संख्या प्राप्त। अब अगले स्टेप में 20 और प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, तो 20 - 21। जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो चूंकि माइनस जो है हमारा अधिक है, तो -1/48 के रूप में परिमेय संख्या 1 प्राप्त होगी। अब हम अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 4 के पहले भाग को देखें, जिसमें हमें मान ज्ञात करना है। तो देखें तो पहली संख्या 2 के रूप में है, प्लस -11/9। ये एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या है जिसका हर नहीं दिया है, इसका मतलब कि हम हर के रूप में 1 मान सकते हैं। सबसे पहले हम दिए गए प्रश्न को लिखेंगे 2 + -11/9 और इसको 2 को, चूंकि इसके हर में 9 है, तो हमें 2/9, 2 को भी 9 के हर के रूप में लिखना होगा। इसके लिए हम 2 का परिमेयीकरण कर देंगे 9 से, तो 2 × 9/9 प्लस -11/9, तो हमें 9 हर के रूप में प्राप्त हो जाएगा और अंश जो है 9 2 जा 18 हो जाएगा। अब चूंकि दोनों संख्याओं का हर हमने समान कर लिया है, तो हर जब समान रहता है तो हम जानते हैं कि एक जगह हर को लिख के ये 9 और ऊपर अंश को उसी तरीके से लिखा जाता है 18 प्लस -11। अब 18 - 11/9 घटाने पर हमें एक नई परिमेय संख्या 7/9 के रूप में प्राप्त होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने अभ्यास 1A को हल किया है। धन्यवाद। अगले टॉपिक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे।